नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के जो परसेंटेज वाले चैप्टर का एक बड़ा ही यूनिक वाला क्वेश्चन लेंगे, जो कि एग्जाम में कभी-कभी पूछ देता है। ठीक है, वो क्या है कि सेट थ्योरी इसमें मिक्स है। क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में फेल है, ठीक है, और 42% इंग्लिश में फेल है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करेंगे? ये क्या है कि सेट थ्योरी भी इसमें मिक्स है, तो उसको हम लोग जरा समझते हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है। देखिए, एक होता है ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? या तो ए में, या तो बी में, या तो बी में। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा यू, ठीक है, उल्टा यू। इसका मतलब होता है दोनों में। तो अगर हमें ये निकालना है कि या तो ए में है या तो बी में है, तो क्या करना पड़ेगा कि ए और बी को जोड़ करके जो दोनों में है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? या तो ए में है या तो बी में है, वो हमारी संख्या मिल जाएगी। यही सेट थ्योरी कहता है। और ए यूनियन बी का मतलब समझ गए? या तो ए में है या तो बी में है ना। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? दोनों में है, दोनों में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। अब इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें क्या है? नंबर ऑफ ए जो है, मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं 100 हैं, 100 पर जो सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में ही होगा, इसीलिए 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में ए मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू हमारा कितना है? 34%, यानी कि 100 में से 34 है, तो 100 लेके चल रहे हैं तो इसको 34 लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू हमारा कितना है? 42। ठीक है, इंग्लिश में फेल है। और ए, ये क्या है? दोनों, दोनों का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा कितना है? 20। ठीक है, हमें क्या प्राप्त करना है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि या तो मैथ में फेल है या तो इंग्लिश में फेल है, ये वाला चीज पता चल जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालें? नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कितना हो जाएगा? 34 प्लस 42 माइनस 20। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 56। तो 56% यानी 100 में से 56 बच्चे ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में फेल हैं या तो मैथ में फेल हैं। तो दोनों में पास कितने हैं, है ना। तो दोनों में पास कितने हैं उसको कैसे निकालेंगे? दोनों में पास की संख्या, पास की संख्या क्या हो जाएगी? चूंकि हम लोग 100 में ही निकाल के चल रहे हैं तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तो 100 में से आप क्या कर देंगे? 56 को घटा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 44। 44 बच्चे ऐसे हैं 100 में से जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है। ठीक है, ये तो फेल वाले की संख्या हो गई ना, या तो मैं इंग्लिश में फेल है या तो मैथ में फेल है। लेकिन पास कितने हैं? तो 100 में से जितने इसको घटा देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे? दोनों में पास की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चूंकि ये 100 में ही हम लोग निकाले हैं, इसीलिए 44% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस आधार पर एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आर एस अग्रवाल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी टाइप से है कि 40% लोग जो हैं एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर होता है ना, तो कोई मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, कोई हिंदुस्तान हो गया, इस टाइप के दो न्यूज़पेपर हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो 40% लोग क्या है? एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 50% लोग क्या है? वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, 100 में से 40 लोग क्या है? एक्स न्यूज़ पढ़ रहे हैं। 50 लोग क्या है? वाई न्यूज पढ़ रहे हैं, और 10% दोनों पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट लोग कोई न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा
कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। या तो एक्स पढ़ते हैं या तो वाई पढ़ते हैं, ये निकालना पड़ेगा ना। अब उस वो जितना आएगा वो 100 में से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है ना। अब देखिए नंबर ऑफ ए हमारा कितना है 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ बी कितना है हमारा 50 है। क्योंकि परसेंटेज हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 100 में ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग परसेंटेज लिख नहीं रहे हैं। वो जो आंसर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में ही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 40, ये हो गया 50 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों दोनों वाला कितने हैं 10 है, तो ये 10 हो गया है ना। तो 40 प्लस 50 90, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80। तो 80% ऐसे लोग हैं, यानी 100 में 80 लोग ऐसे हैं या तो एक्स पढ़ते हैं या तो वाई पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। हमें क्या मिल गया कि 80%, 80 लोग 100 में से 80 लोग, 80% लोग ऐसे लिख देते हैं, 80% लोग या तो एक्स या वाई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, कितने परसेंट लोग नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या, नहीं पढ़ने वालों की संख्या मतलब कितना हो जाएगा, वालों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80% लोग, यानी 100 में से 80 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा अपना 20। तो 20 यानी 20% लोग ऐसे हैं जो कि कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये परसेंटेज में क्योंकि हम लोग 100% निकाल रहे हैं तो ये हमारा 20% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। समझ गए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, बड़ा उलझन टाइप का आपको देखने को महसूस होगा, लेकिन कितना आसानी से अगर समझ लिए हैं तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर मेरा आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हमारा जो था ये 10th टाइप का क्वेश्चन है, जो परसेंटेज वाले चैप्टर हैं उसमें 9th टाइप का जो क्वेश्चन है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लेंगे तो आपका परसेंटेज का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको आप एक एक करके आप देखेंगे ना तो परसेंटेज चैप्टर का 10 टाइप का क्वेश्चन आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं फॉर्मूला को ही प्रूफ कर करके बताया हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे बना है, क्यों बना है, ठीक है। याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है, ये फॉर्मूला बना भी है तो कैसे बना है, इतना तक प्रूफ करके बताया हूँ। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो 10 टाइप की, ये 10वां टाइप क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, इस टाइप का जो क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या, 10 टाइप का मैंने आपको परसेंटेज का क्वेश्चन सारे बता दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।